अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या, व्लॉग शुरू होते ही हमें जो है वो कपड़े दिखाए जा रहे हैं। तो जनाब, ये मैंने एथनिक से कुछ सेल लगी हुई थी और उससे मैंने ये कपड़े ऑर्डर किए थे अपने बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। तो उस पर 40% ऑफ था। तो आपको पता है कि हम लेडीज़ जो हैं वो सबसे पहले इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी से सेल लगे और उसके बाद हम कपड़े ख़रीदें। और हालांकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा मुझे यही कह रहे होते हैं कि तुम लोग इतनी बेवकूफ़ हो कि उन्हीं कपड़ों को उन्हीं पैसों में ख़रीद लेती हो और फिर खुश भी होती रहती हो। और हालांकि वो प्राइसेस कम नहीं होती हैं, उनके डबल प्राइसेस करके उनकी टैगिंग कर देते हैं वो लोग, और तुम लोग इसी चीज़ में खुश हो जाते हो। चलें, क्या जाता है, थोड़ा सा खुश फहमी में हम लोग रह लेते हैं कि। और हम लोग समझते हैं कि वो कह रहे थे कि तुम लोग समझते हो कि बहुत कमाल कर दिया तुम लोगों ने। और फिर दोपहर लंच प्रिपेयर करना था तो बच्चे रोटी सालन खाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चले आज स्टेक बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने स्टेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और ये मैंने चिकन को पहले मैरिनेट किया अच्छी तरह से, सारे मसाले वगैरह लगाए और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। फिर मैंने उतनी देर वाइट सॉस वगैरह बनाई और फिर मैंने उसको ग्रिल कर लिया। ग्रिल करने के बाद साथ थोड़ी सी वेजिस भी बना ली और मैंने बच्चों को सर्व कर दिया। बच्चों ने बहुत शौक से खाना खा लिया, शुक्र है। और फिर किचन क्लीन करने के बाद जैसे ही मैं बच्चों के रूम में गई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि मेरी बेटी छोटी वाली जो कि कम ही काम करती है, और उसने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया था कि उसने अपनी अलमारी सारी ऑर्गेनाइज की हुई थी और उसने मुझे वो खोलकर भी दिखाई कि मामा देखें, ये मैंने सारी सेट कर लिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे इस तरह के छोटे छोटे से काम करते हैं और आपकी हेल्प करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो डोनट भी उसने कहा कि मम्मा आज शाम में मैं डोनट भी बनाऊंगी। तो उसने फिर ख़ुद से सारे डोनट बनाए, सारा मटेरियल भी उसका ख़ुद से उसने बनाया विदाउट एनी हेल्प। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और डोनट्स वाकई बहुत ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। तो हम सब ने बहुत शौक़ से डोनट खाए। और जैसे ही हम लोग डोनट खाकर फारिग हुए तो बाहर देखा तो अचानक से बारिश शुरू हुई थी। मौसम वैसे दिन में कुछ बेहतर ही था, लेकिन शाम में बारिश हो गई। तो हम लोग और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए, खुश होने के लिए हम लोग फिर बाहर चले गए। वहाँ पर जब गए तो मैं यही सोच रही थी कि इस लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई। कि जैसे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और अपने छोटे छोटे से काम करने, इवन के जैसे कुकिंग हो गई, अपना कमरा मैनेज करना हो गया अपने लिए, और बहुत सारी चीज़ें। मेरे जो दोनों छोटे बेटे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। और अब ये सुबह उठते हैं तो अपना बेड भी सेट कर लेते हैं और इस तरह से सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक मैनेज करने लगे हैं, जो कि ये पहले नहीं करते थे। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चेंज लगा है मुझे, क्योंकि पहले हेल्पर होती थी या मैं होती थी तो हम ही ये सब करते थे, लेकिन अब उन हेल्पर नहीं थी तो फिर बच्चों को लगता था कि मामा अकेली ही काम करेंगे, तो हमें उनकी हेल्प करवानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं हुई और मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया। और अब जो चीज़ें हेल्पर बेशक आ भी गई है, लेकिन जो चीज़ें वो खुद से मैनेज कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि वो उन्हें करनी चाहिए। और हमेशा हमें हमेशा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ें कम से कम खुद से ऑर्गेनाइज़ करना सीख लें। और यहाँ ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मेरी छोटी बेटी की आई साइट थोड़ी सी वीक है और उसका हमने डॉक्टर से काफ़ी पहले का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से क्योंकि हम लोग जा नहीं पा रहे थे और उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलें आज हम उसको जाकर चेक करवा आते हैं। और यहाँ हम डॉक्टर के पास जा रहे थे और ये मैं आप लोगों को रास्ते का व्यू भी दिखा रही हूँ। और आई साइट बच्चों की कुछ कहते हैं कि मोबाइल यूज़ करने से ख़राब होती हैं, कुछ कहते हैं कि लेट नाइट जागने से। बहरहाल जो भी है, प्रॉब्लम्स तो हैं इस तरह की।
और थोड़ा डाइट का भी इशू बच्चों का रहता है। आजकल बच्चे हमारी बात ज़्यादा मानते नहीं हैं, और यहाँ हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच चुके थे और वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे डॉक्टर साहब के इंतज़ार में कि वो बुलाएं और उसका टेस्ट हो, क्योंकि वो सिर्फ एक ही उसको अलाउ कर रहे थे साथ में, तो हम लोग बाहर बैठकर बाकी सब वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके ग्लासेस बनवाने थे, फिर ग्लासेस बनवाए हम लोगों ने, और उसको चूज़ करने में भी थोड़ा सा वो चूज़ी भी है इस मामले में, उसने थोड़े यूनिक सी चीज़ लेनी होती है। फिर यहाँ हम लोगों ने उसके ग्लासेस वगैरह बनवाए और उसके बाद फिर हम लोग घर वापसी के लिए रवाना हो गए। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।